नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार झा। आज मैं आपको अपने मिथिला में जो हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म संस्कार है मिथिला का, 16 संस्कार हैं पूरी जीवन भर में हमारे मिथिला में। और उस 16 संस्कार में से एक अंतिम संस्कार है श्राद्ध कर्म संस्कार, जिसमें वो पूरा जो है कर्म श्राद्ध कर्म का जो है जो शास्त्रों में बताया गया है उसके हिसाब से, पुराणों में और शास्त्रों में बताया गया है उसके हिसाब से उसे जो है वो एकादशा और द्वादशा यानी कि 11वीं और 12वीं के दिन तक जो है प्रतिदिन वो श्राद्ध कर्म का जो है प्रोसेस जो है किया जाता है। और इसमें जो है एकादशा के रात्रि में भी और द्वादशा के रात्रि में भी ब्रह्म भोजन का जो है भव्य आयोजन होता है। और मिथिला में लगभग प्रत्येक गांव में एक परंपरा है कि गांव के जितने भी हिंदू हैं वो सबको लोग जो है निमंत्रण दे करके भोजन के लिए बुलाते हैं और बड़े श्रद्धा भाव से बैठा करके सबको जो है पंक्ति में बैठा करके पूरा गांव उसमें प्रोसेस में जो है पूरा गांव के जितने भी नौजवान होते हैं वो सब, जिसके घर ये प्रोसेस होता है, जैसे मेरे पिताजी गुजर गए थे 17 अगस्त को, तो 17 अगस्त 2023 को मेरे पिताजी गुजरे, तो उनका जो है श्राद्ध कर्म जो है वो 27 और 28, 27 को एकादशा 27 अगस्त को और 28 अगस्त को द्वादशा था। तो गांव, हमारे गांव का जो है लदौर गांव का पूरा ग्रामीण सब जो है जितने भी नौजवान हैं वो लगभग सैकड़ों की संख्या में नौजवान जो है वो वॉलेंटियर बन करके, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं बारिक मैथिली भाषा में, तो बारिक बन करके वॉलेंटियर बन करके और नीचे बैठ करके पंक्ति में बैठ करके और सबको जो है वो भोजन करवाते हैं और हजारों की संख्या में होती है भोजन। और ये हमारी परंपरा है, ये प्रोसेस जो है वो हम लोगों में मान्य है, हिंदू सत्य सनातन हिंदू धर्म में माना जाता है, खासकर मिथिला में तो ये निश्चित रूप से है। तो ये कि आफ्टर मृत्यु यानी आदमी के मृत्यु के बाद, आदमी के मृत्यु के बाद यमराज और यमलोक तक जो लोग जाते हैं उसमें स्वर्गलोक और नरकलोक, ये सब में जाने के लिए जो उससे बचने के लिए, यानी कि नरकलोक से बचने के लिए स्वर्गलोक के तरफ जाने के लिए जो प्रोसेस है वो जैसे गरुड़ पुराण वगैरह में दिया गया है। और उस प्रोसेस के हिसाब से जीवन में आपको जो है 16 संस्कार हैं, जिसमें अंतिम संस्कार है श्राद्ध कर्म। उसमें आपको जो है पूरा शास्त्र के हिसाब से विधि पूर्वक आपको पूरे 12 दिन तक 13 दिन तक जो है आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। और अभी मिथिला में बड़ा विवाद का विषय अभी एक बन गया है। विवाद का विषय ये बन गया है कि कुछ लोग जो सक्षम नहीं हैं ब्रह्मभोज करवाने में, वो ज्ञान दे रहे हैं जो शास्त्र में दिया गया है उस चीज को बंद करने के लिए कि नहीं नहीं ये सब ढकोसला है। अरे मूर्खों, मिथिला वासियों जाग जाओ, ये मूर्खता नहीं है, ये जो है हकीकत है कि हमारे पितरों को जो है वो हमें हर हाल में जो है महापात्र के द्वारा 12 दिन तक जो है हमें महापात्र के द्वारा पूजा पाठ करना चाहिए। और साथ ही जो है 2 दिन एकादशा यानी 11वीं के दिन और द्वादशा यानी 12वीं के दिन भोजन निश्चित रूप से जो है ब्रह्म भोजन जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं वो आपको जो है करवाना चाहिए। और इससे एक और भी बातें होती है कि अगर हम गांव में दूसरे लोगों सब का जो और भी तो हर परिवार में बूढ़े बुजुर्ग जो है गुजरते रहते हैं, तो उनके यहाँ भी भोज होता है, पूरे गांव के लोगों को खिलाया जाता है, तो इससे एक गांव में सुखद वातावरण भी बनता है और सामाजिक समरसता भी बनती है कि सब लोग एक दूसरे के यहाँ हजारों की संख्या में सैकड़ों की संख्या में जाते हैं, भोजन करते हैं और सुख में और दुख में दोनों में भोजन का प्रोसेस चलता है। ये अलग बात है कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो कहां से करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो सक्षम हैं
और चाहते हैं कि हम जो है, जो हमारे शास्त्र में दिया गया है, तो उस शास्त्र में दिए हुए विधि के हिसाब से ये जो आप इसमें फोटो जो देख रहे हैं, आप इसमें वीडियो के अंदर जो देख रहे हैं, ये मैं ही अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म में बैठा हूं। और बगल में मेरा चचेरा भाई है राजन, वो हमारे अपना सगा चाचा का लड़का है, वो भी बैठा है। वो पाचक का रोल निभा रहा है। पाचक को आप जो है वो कह सकते हैं कि सहायक के रूप में, मतलब कि जैसे पाक बनता है, भोजन वगैरह कुछ सामान लाना है, ले जाना है, तो जो मंत्र का उच्चारण, जैसे हमारे पिताजी गुजर गए तो हम जो है मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और हमारे सहायक के रूप में उसको हम लोग, मैथिली भाषा का शब्द है पाचक, तो ये पाचक हमारे दोनों भाई हम लोग बैठे हुए हैं तो कर रहे हैं। और इसका वीडियो वगैरह भी बीच बीच में जो है आएगा, आप वीडियो की भी आवाज भी सुन लीजिएगा। और कहने का मतलब जो है, इसका मंत्र भी हम आपको सुनवाएंगे कि क्या हम जो है पढ़ रहे थे, ये सब भी आपको जो है बताया जाएगा। और विधिवत एक पूरे परिवार के लिए जितने भोज्य पदार्थ बनाने के लिए, जैसे चूल्हा है, उसमें है टोकना सब है, बड़े बड़े तमघाइल सब है, उन सब चीज को जो है आप जितना अच्छा कर सकते हैं। पुराने जमाने में तो लोग सोने और चांदी के जो है करते थे, अब जो है पीतल का और कांस का, अब कांस का अधिकतर जो है वो ये चीज दान किया जा रहा है। तो ये कांस के बर्तन सब भी हम लोगों को दान करना पड़ता है, जैसे सारी चीज, मतलब एक पूरा परिवार में जितनी चीजें होती है उतना हमें दान जो है महापात्र को जो है वहां करना पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 11वीं यानी एकादशा के दिन जो है महापात्र, ये हमारे अंगना का है सीन, ये हमारे आंगन में जो है वो जब हम शाम संध्या समय जो है 11वीं के दिन यानी एकादशा के दिन जब हम आंगन में जाते हैं तो ये सारा हमें दान करना पड़ता है। इससे पहले जो है वो दिखाया गया है कि वो जो है वो महापात्र ने दिन में हमें जो है पढ़ाया, और वो सारा जो है प्रोसेस पढ़ाते हैं कर्म कांड, वो उसका श्राद्ध कर्म का, और उसके बाद शाम को वहां भी एक बार दान होता है जो महापात्र को सारी सामग्री दान में दे दिया जाता है। इसी बीच आपको बताते चले, मैथिली संस्कृति हो या सनातन संस्कृति, इसमें कोई भिन्नता नहीं है, इन दोनों में एक जैसी परंपराएं रही हैं। यानी जो कुछ भी पदार्थ दिया गया है महापात्र को, ठीक वैसा ही अपने घर के जो कुल पुरोहित होते हैं उनको भी दिया जाता है। हाँ, इसके बाद मैथिली नहीं, खास करके सनातन संस्कृतियों में ब्राह्मण परिवारों में 12वें दिन भी यह क्रियाक्रम समाप्त हो के सामूहिक भोजन की व्यवस्था 13वें दिन किया जाता है, जिसे 13 जानते हैं। झा जी, इसके बारे में बताइए। हाँ, अब जैसे दूसरे दिन जो है 19 जो है वो मासिक जो है वो 19 थाली, 19 लोटा, ग्लास सब कुछ जो है दान किया जाता है। 19 मासिक जो है वो पूरे दूसरे दिन यानी कि द्वादशा के दिन। तो ये द्वादशा का आपको जो है इसमें फोटो दिखाया गया है कि द्वादशा के दिन सब कुछ जो है वहाँ तैयारी चल रही है। द्वादशा कर्म को सुबह सुबह जो है हम जो है वो मासिक का पूजा कर रहे हैं, मासिक का हम जो है वो पाठ कर रहे हैं, जो हमें महापात्र जी जो है वो महापात्र जो हमारे मिथिला के हैं वो पढ़ा रहे हैं। रहिका गांव के प्रमोद जी महापात्र हैं, फेमस हैं, उनके द्वारा जो है वो हमारे पिताजी का जो है वो श्राद्ध कर्म का जो है पढ़ाया गया। इसके बाद जब दिन भर में 19 हम कर लिए यहाँ घाट पर, उसके बाद फिर से आंगन में हम गए द्वादशा के दिन, और फिर हमें पगड़ी बांधा गया। पगड़ी इसलिए बांधा गया कि प्रोसेस है कि जो बड़ा भाई है वो बड़ा भाई हमें जो है वो घर के सारी जिम्मेदारी लेगा, और हम चूंकि पिताजी के बड़े पुत्र थे तो इसलिए हम 2 भाई हैं, तो हमें जो है वो श्राद्ध कर्म हमें करना पड़ा पिताजी का। और हमें जो है पाग बांध करके, पगड़ी बांध करके उन्होंने जिम्मेदारी दी पुरोहित जी ने कि अब इस घर का इज्जत बचाना आपका दायित्व है। तो ये एक आपको जो है कर्तव्य बोध का भी जो है वो आभास हुआ कि कर्तव्य बोध भी सामाजिक कर्तव्य है कि हमें इस प्रोसेस से जीना है। यही कारण है कि हमारे जो सत्य सनातन हिंदू धर्म है या हमारे मिथिला के जो संस्कार हैं वो राजा जनक से लेकर के अभी तक उससे पहले से चला आ रहा है। और ये प्रोसेस जो है वो इतना
अच्छा है, जिससे कि ये हम जो है, जब हम वेद के मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, जब जो हमें महापात्र जी पढ़ा रहे थे, तो जो मैं उच्चारण कर रहा था, तो मुझे कुछ न कुछ आभास अपने आप पर लग रहा था, हमारा देह भारी लग रहा था मुझे। और फिर उसके बाद जो है वो हमें ये आभास हुआ कि सही में यमदूत आते हैं और हमारे जो है वो आते हैं, क्या नाम है, हमारे जो है पितर, यानी कि हमारे जैसे पिताजी के जो पिताजी थे वो, फिर उनके यानी हमारे दादाजी, फिर हमारे परदादा जी, और हमारे उनसे जो वृद्ध परदादा जी हैं वो भी आते हैं। 4 पीढ़ी का पढ़ाया जाता है। अब ये देखिए मेरे घर के सारे लोग जो है चुमान कार्यक्रम करेंगे। यहाँ हमारा ये प्रोसेस जो है फाइनल होता है कि ये श्राद्ध कर्म जो 16 संस्कार है उसका ये विधिवत जो है इन्होंने जो है पालन किया, और अब पूरे गांव के, पूरे अपने घर के सारे लोगों के सामने उनको चुमान करके इस श्राद्ध कर्म से जो है वो प्रोसेस से द एंड होता है। इसके बाद ब्रह्मभोज जो है दरवाजे पर में या जहाँ उपयुक्त जगह मिलता है वहाँ जो है ब्रह्मभोज होता है। पूरे गांव के आप हजारों की संख्या में लोगों को बुला करके बैठा करके खिलाते हैं और रंग बिरंग का भोजन करवाते हैं, जिससे कि ब्राह्मणों का जो है तृप्ति हो, और हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे जो पितर सब हैं, जो उन लोगों को जो है वो पैठ हो, यानी कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। ये लोग इसको हंसी का पात्र लोग समझने लगे, क्योंकि सत्य सनातन के जड़ से हट गए लोग। अपना जो है वो पुराण और वेद को पढ़े नहीं, और वो जो है आज जो 2023 वर्ष पहले ईसा मसीह आया, और 1400 वर्ष पहले मोहम्मद आया, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। जो सत्य सनातन हिंदू धर्म वाले हैं, हम लोगों का 1,92,8,53,114 वर्ष पुराना रिकॉर्ड है, और हमें मिथिला के लोगों को, सत्य सनातन धर्म वाले के लोगों को, आज के नई पीढ़ी हमें ज्ञान देने का, या ईसाई और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन, ये लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ ये ऑड फैशन है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि मरने के बाद आदमी को पैठ मिलता है और जो तुम यहाँ खाओगे वो जो है या खिलाओगे वो वहाँ जो है तुम्हारे पितर को मिल जाएगा। अरे मूर्खों, हम लोग तो तुम्हें जो है ना लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले सूरज पर में ओम का उच्चारण होता है बता दिया था हमारे सत्य सनातन धर्म ने, कि ओम का उच्चारण होता है और ओम में इतनी ऊर्जा निकलती है ओम के सदा जो है उच्चारण से, जिसके कारण सूरज में इतनी ज्यादा गर्मी होती है। और वो आज प्रोसेस जो है सही है और मान रही है, पूरे संसार के सारे वैज्ञानिक मान रहे हैं। मिथिला में आज भी बड़े बड़े विद्वता वाले लोग हैं, और मिथिला को जानबूझ करके अंग्रेजों ने जो है 2 टुकड़ों में बांट करके यहाँ की संस्कृति को विरक्त करने का काम किया है। बिहार सरकार में लगातार 35-40 साल से बैठे गलत लोग जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने जो है मिथिला की सारी कल्चर को सत्यानाश करने पर में लगे हुए हैं। और कुछ तो मिथिला के अति आधुनिक जो नौजवान सब आ गए हैं, उनको अपनी जो है वो संस्कार पर में, अपने मिथिला के जो भी 16 संस्कार है उस पर में उनको गर्व करने के बजाय वो उसको जो है हीन भावना से देखने लगे हैं। अरे मूर्खों, तुम श्राद्ध कर्म को और ब्रह्मभोज को खत्म करना